रोमानिया। यूरोप के खूबसूरत और शांतिमय देशों में से एक देश। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, प्रकृति के हरे भरे नजारों से भरा ये देश वाकई रहने लायक है और चारों तरफ से कार्पेथियन पहाड़ों के बीच में मौजूद है। रोमानिया के अंदर एक बहुत बड़ा मगर गहरा और रहस्यमय जंगल भी पाया जाता है, जो दुनिया भर में ट्रांसिल्वेनिया के नाम से मशहूर है। एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के इर्द गिर्द के कई देशों से मुसाफिर और सहरा यहाँ पर घूमने आते हैं, ताकि कुदरत और प्रकृति का चारों ओर से जायजा ले सके और अपने दिलो दिमाग को सुकून पहुंचा सके। शायद आपको भी वहां पर जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, जिस रोमानिया के बारे में मैंने अब तक आपको बताया और जिस रोमानिया के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, उसमें और इसमें हाथी घोड़े का फर्क है। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल रोमानिया में खूबसूरत जगहों के अलावा भी कुछ जगहें ऐसी है जो बहुत रहस्यमय और डरावनी है, और कई जगहों पर तो आम लोगों को जाने से भी रोका जाता है। चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में। नंबर 1, ड्रैक्युलास कैसल, यानी पेशाच का किला। भले ही ड्रैक्युला मूवीज और कार्टून का एक फिक्शनल कैरेक्टर यानी सिर्फ डरावना किरदार है, और उसके पास अपना एक किला भी है जहां वो दुनिया से छुपकर रहता है, लेकिन यहाँ पर किसी मूवी या सीरियल की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ तो हम हकीकत पर बात कर रहे हैं, जहाँ ड्रैक्युलास कैसल नाम के इस किले का मालिक व्लेड थर्ड या व्लेड द इम्पेलर नाम का शहजादा था, और इसे शहजादे को आज दुनिया ड्रैक्युला के नाम से जानती है। इसे इंसानों का खून पीने की भयानक बीमारी लगी थी। खैर, इस किले का असली नाम ब्रेन कैसल है और ये एक पहाड़ी पर मौजूद है जो चारों तरफ से पेड़ और झाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आत्माओं का वास है, उन गुनहगारों और कैदियों की आत्माओं का जिनको खुद व्लेद द इम्पेलर ने यानी ड्रैक्युला ने मार दिया था। शहजादा व्लेद कैदियों को तड़पा तड़पा कर मारने में और उनका खून पीने में बहुत लज्जत महसूस करता था, हूबहू वैसे ही जैसे मूवीज और कार्टून में दिखाया जाता है। ये लगभग उसी किले से मिलता जुलता है जिसे ब्रेम स्टोकर के नोवेल में ड्रैक्युलास कैसल कहा गया है। नंबर 2, पोएनारी कैसल। ये एक और भयानक किला है जिसका ताल्लुक भी शहजादे व्लेद द इम्पेलर की पत्नी से जुड़ा है। कहा जाता है कि शहजादी व्लेद यानी ड्रैक्युला की पत्नी ने इस किले की ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। वैसे शहजादा व्लेद इस किले को अलग अलग जंगी मुआवजों के लिए बहुत बार इस्तेमाल किया करता था, और ये किला उसके राजपाट का एक अहम हिस्सा भी था। असल इतिहास ये कहता है कि जब ओटोमन तुर्कों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, तब शहजादे व्लेद की बीवी के पास 2 रास्ते थे। एक ये कि वो तुर्कों के हत्थे चढ़कर उनकी कैदी बन जाए, और दूसरा ये कि वो अपनी जान दे दे। इसी वजह से व्लेद की बीवी ने किले से कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ के रहायशी लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार ठीक उसी जगह चमकती हुई रोशनी को देखा है जहाँ पर से रानी ने कूदकर अपनी जान दी थी। नंबर 3, कोरविन कैसल। कोरविन नाम के इस किले का ताल्लुक भी ड्रैक्युला से ही जुड़ा है। व्लेद द इम्पेलर यानी ड्रैक्युला ने खुद को इस कोरविन किले के तहखाने में कई सालों तक नजरबंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया और उसकी सोच शैतानी और अंधकारमयी हो गई। यही वो जगह थी जहाँ पर से उसे इंसानों का खून पीने की खतरनाक आदत लग गई थी। लेकिन इस किले में वो अकेला नहीं था, बल्कि 3 तुर्क लोग या तुर्क कैदियों को भी इसमें डाला गया था। इन तुर्कों को यहाँ पर एक कुआं खोदने के लिए कहा गया था, तब तक जब तक उस कुएं से पानी न निकल आए, यानी पानी के निकल आने पर इन तुर्कों को छोड़ने का वादा किया गया था। लेकिन कुआं खोदने और पानी निकल आने पर भी उन्हें नहीं छोड़ा गया और तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। उन 3 तुर्क लोगों ने कुएं की दीवार पर ड्रैक्युला के लिए मरते मरते एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे पास अब पानी तो मौजूद है, लेकिन दिल नहीं।
नंबर 4, द डेविल्स प्रेसिपिस। ये भयानक इलाका रोमानिया के एक गांव कोज़मानेली के पास मौजूद है। कोज़मानेली गांव के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे गांव में उन मरे हुए लोगों की आत्माएं हर वक्त भटकती रहती है जो यहाँ पर छुपाए गए खजाने की हिफाजत करते करते मारे गए थे। कोज़मानेली नाम का ये गांव डेविल्स प्रेसिपिस के नाम से भी जाना जाता है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी जगह बहुत सारा खजाना छुपा कर रखा गया है। आज तक इस खजाने को कोई भी ढूंढ नहीं सका, क्योंकि खजाना ठीक किस जगह पर है ये किसी को मालूम नहीं। ये आत्मा इसी खजाने की हिफाजत करती रहती है, इसीलिए इस इलाके को द डेविल्स प्रेसिपिस नाम दिया गया है। वो लोग जो इस खजाने को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं वो अचानक ही खुद को यहाँ से कई किलोमीटर दूर खड़ा पाते हैं, वैसे जैसे आपको अचानक एक जगह से दूर किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए आने वाले लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि आखिर वो इतने दूर तक कैसे पहुँच गए। इसके अलावा इस इलाके में अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती रहती है जो कि इस जगह को और भी डरावनी बना देती है। नंबर 5, गियामाना। तकरीबन एक दशक पहले रोमानिया के अपुसेनी नाम के पहाड़ पर एक गांव हुआ करता था। उसी गांव का नाम है गियामाना। उस वक्त यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लोग बसा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ कुछ ही चीजें बाकी है। वो है यहाँ का चर्च टावर और 20 वीरान पड़े हुए मकान। दरअसल कुछ सालों पहले साल 1977 में रोमानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट निकोलाई चाउसेस्कू ने इस गियामाना इलाके में कॉपर माइनिंग यानी तांबा खोजने के लिए यहाँ की जमीन खुदवाने का हुक्म दिया था। उस वक्त पूरे यूरोप में यहीं पर तांबे के सबसे बड़े जखीरे पाए गए थे, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि कुदरत अपने खजाने उन्हीं पर लौटाती है जो उन खजानों का अच्छी जगह इस्तेमाल करना जानते हैं। इसीलिए कुछ दिनों बाद अचानक ही यहाँ पर काम करने वाले और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को घटते हुए देखा। उन लोगों का कहना था कि इस जगह उन्होंने किसी बुरी चीज को आते हुए पाया और महसूस भी किया, जैसे पूरा वातावरण ही किसी बीमारी का शिकार हो गया हो। गियामाना इलाके में मौजूद चेरी के पेड़ अचानक ही सूख कर सड़ने लगे और यहाँ पर मौजूद छोटी सी नदी का पानी गेरुआ या लाल रंग का होने लगा। अगले कुछ ही सालों में पूरा का पूरा गांव इस लाल गंदे पानी में समा गया, जिसकी वजह से गियामाना गांव के लोगों को यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब भी यहाँ पर 20 के करीब घर मौजूद है जिनमें लोग रहते हैं। ये लोग इन गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गए क्योंकि इनके घर ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर मौजूद है जहाँ पर यह गंदा पानी नहीं पहुँच सकता। नंबर 6, द कैरिटास हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल रोमानिया के इलाके बुचारेस्ट में मौजूद है और ये यहाँ का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। साल 1933 में बुचारेस्ट की यहूदी धर्म की कम्युनिटी ने यहाँ पर एक मैटरनिटी बिल्डिंग यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए अस्पताल बनवाया था, लेकिन फिर साल 1941 में रोमानियन मिलिट्री फोर्स ने इस बिल्डिंग को वॉर हॉस्पिटल यानी वर्ल्ड वॉर में जख्मी हुए और मारे गए सिपाहियों के लिए हॉस्पिटल में बदल दिया। कुछ सालों बाद यहाँ की सरकार ने साल 1948 में इस हॉस्पिटल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी इसे यहूदियों से छीन लिया गया। इस हॉस्पिटल का राष्ट्रीयकरण करने के फौरन बाद ही रोमानिया के अच्छे अच्छे डॉक्टर और तबीब अपने अपने कैबिनेट्स उठाकर यहाँ पर आकर बस गए और यूँ यहूदियों की बनाई गई ये मैटरनिटी बिल्डिंग पूरी तरह से एक यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल बन गई, जिसके बाद ये हॉस्पिटल अच्छे तरह से बराबर चलने लगी। फिर बाद में साल 2005 में इसे कोरिया फाउंडेशन को सौंप दिया गया और यहाँ पर काम करने वाले सारे डॉक्टर और क्लाइंट यहाँ से चले गए और दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल पूरी तरह से वीरान और खंडर बन गया और आज ये तरह तरह की बीमारियों का अड्डा बना हुआ है, जहाँ पर जाना यानी अपनी जान को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। नंबर 7, चियाजना मोनेस्ट्री। ये चियाजना मोनेस्ट्री बनकर तैयार हुई थी साल 1791 में। कुछ सालों बाद जंग में तुर्कों ने इस पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। तुर्कों की इस बमबारी में मोनेस्ट्री के अंदर मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज जलकर खाक हो गए, लेकिन चर्च जैसे का वैसा ही खड़ा रहा।
कुछ अरसे बाद यहाँ पर फैली प्लेग की महामारी की वजह से चर्च के साथ साथ पूरा इलाका वीरान और बंजर हो गया और तब से लेकर अब तक कोई भी इस जगह पर वापस लौटकर गया ही नहीं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि साल 1977 में आने वाले भूकंप की वजह से चर्च का बेल टावर यानी घंटाघर का हिस्सा गिर गया और पास बहती नदी के बहाव में आकर बह गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि फुल मून नाइट यानी पूरे चांद वाली रात चर्च में से घंटियों की आवाजें आती रहती है। इसी वजह से माना जाता है कि इस चर्च में डरावनी आत्माओं का वास है। नंबर 8, द विचेस पॉन्ड यानी चुड़ैलों का तालाब। रोमानिया के राज्य बुचारेस्ट में एक जंगल है जिसे बोल ड्यूक रितेश के फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस जंगल या चुड़ैलों के तालाब में डरावनी और जादुई घटनाएं घटती रहती है। ये इलाका हर तरह के जादू टोने के सामान से भरा हुआ है। कहा जाता है कि ये भयानक चुड़ैलें यहाँ पर अपने रीति रिवाज और काला जादू के कामों को अंजाम देती है। हर साल जून के महीने में सिजनी और एनली के मौके पर ये जादू टोना करने वाली चुड़ैलें और औरतें यहाँ पर इकट्ठा होती है। इस विचेस पॉन्ड यानी चुड़ैलों के तालाब के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी सूखता नहीं और ना ही इसके पानी में बढ़ोतरी होती है। बारिश गिरने पर भी और बहाव का पानी भरने के बावजूद ये तालाब जैसा का वैसा ही बना रहता है। यहाँ तक कि यहाँ पर रहने वाले जानवर भी ये महसूस करते हैं कि तालाब के साथ कुछ तो बुरा जरूर हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ का कोई भी जानवर कभी भी इस तालाब का पानी नहीं पीता। नंबर 9, द किस्मिग्यू होटल या चिस्मिग्यू होटल। रोमानिया के इस होटल को साल 1970 में खंडहर बनने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया था और साल 1990 में दी थिएटर एकेडमी ने इसे विद्यार्थियों के निवास स्थान के रूप में बदल दिया था। एक दफा छुट्टी के दिन एक नौजवान लड़की बंद एलिवेटर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और एलिवेटर की तह में गिर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से शायद उस बच्ची को ये लगा हो कि वो रेजिडेंस के एक कमरे में जा रही है, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि उसका पाँव तो लिफ्ट के गड्ढे में जा रहा है। कहा जाता है कि उसके बाद लगातार 3 घंटों तक वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। इसीलिए क्योंकि उस दिन बाकी बच्चे छुट्टी पर गए हुए थे। इसी हादसे के बाद उस रेसिडेंस या निवास स्थान से उस मदद मांगती हुई लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ पर गूंजती रहती है। नंबर 10 और आखिरी सबसे भयानक जगह होया बस्तियों जंगल। ये जंगल रोमानिया के प्रांत ट्रांसल्वेनिया में मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे डरावना और खौफनाक जंगल माना जाता है। यहाँ पर जाने वाले सैयारों का कहना है कि यहाँ पर दाखिल होते ही चमड़ी अंदर से जलन महसूस करने लगती है, सर में दर्द होने लगता है और अजीब तरह की वासना का एहसास होता है। सैकड़ों लोग इस जंगल में गायब भी हो चुके हैं, जिनकी कोई खबर तक लौट कर नहीं आई। जंगल होने के बावजूद यहाँ पर ज्यादा किस्म के फल फूल नहीं उगा करते, बल्कि अजीब तरह के पेड़ हर जगह खड़े हुए हैं। सड़े हुए, लंबे लंबे और सबसे अलग टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन टेढ़े मेढ़े पेड़ों को देखकर कोई भी आम इंसान ये अंदाजा लगा सकता है कि वाकई ये जंगल किसी बीमारी या श्राप का शिकार हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी रोमानिया की 10 डरावनी जगहें। आप इनमें से किस जगह पर जाना चाहेंगे कमेंट कीजिए और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।